परमात्मा की इस पावन धरा पर मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य की सुंदर जीवन जीने के लिए हमारे वेदों पुराणों में अनेक सूत्र बताए गए हैं, अनेक उपाय बताए गए हैं। मनुष्य के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं में से बहुत सुंदर तरीके से खोज करके 16 संस्कार निकाले हैं। ये 16 संस्कार जन्म से मृत्यु पर्यंत समय समय पर हमारी सनातन धर्म के अनुकूल संपन्न किए जाते हैं। ये 16 संस्कार, इनमें से जो विवाह संस्कार है बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही मधुर संबंध स्थापन करने वाला है। ये विवाह संस्कार चारों वर्णों में अपनी ही स्वजातीय में करने से हमेशा ये प्रशंसा का पात्र रहेगा। अगर विजातीय विवाह होता है तो इसकी निंदा सभी ग्रंथों में, सभी मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा की गई है। अतः हमें चाहिए हम धर्म ग्रंथों की आज्ञा का पालन करते हुए विवाह कार्य अपने ही समाज में संपन्न करें। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, भगवान जब इस प्रकार से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो क्या वो समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए क्या उपयुक्त होगा? नहीं, कदापि नहीं। उस प्रकार से जो विवाह होते हैं, विजातीय जो विवाह होते हैं, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, वो संतान अगर ब्राह्मण कुल में है तो क्षत्रिय कर्म का अधिकारी नहीं रहेगी, और चारों वर्णों में अगर वो संतान है तो वो किसी भी प्रकार के देव कार्य को संपन्न करने की अधिकारी नहीं है। अर्थात उसके द्वारा किया हुआ देव कार्य परमात्मा स्वयं स्वीकार नहीं करते। हमारे पितृ उसके द्वारा पिंडदान, तर्पण आदि कर्म होगा, उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे, फलतः वो अवनति को प्राप्त होगा। इसीलिए हमें चाहिए हम हमारे वेद पुराणों की आज्ञा को मानते हुए, हमारे ऋषि मुनियों के मार्ग को मानते हुए स्वजाति में ही विवाह कार्य संपन्न करें। विजातीय का विवाह कार्य वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला है, वो धर्ममय नहीं है। स्वजातीय में ही विवाह से जो संबंध बनता है उसमें पति और पत्नी का संबंध, जिसमें पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है, और विजातीय में वो कन्या धर्म पत्नी नहीं कहलाती। अगर वो स्वजाति में है तब, चारों वर्णों में अपने अपने वर्ण में है तब वो धर्म पत्नी है, अन्यथा धर्म पत्नी नहीं है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा आज की युवाओं से, युवतियों से, आप अपने भविष्य के लिए अपने माता पिता की आज्ञा के अनुरूप, परिवार के अनुकूल और धर्मशास्त्र के सम्मत स्वजाति में ही विवाह करके अपना गौरव प्राप्त करें। ये ध्यान रहे, आपका गौरव आपके हाथ में है। अगर स्वजाति में आप विवाह करेंगे तो आप सौभाग्य और शौर्य दोनों को ही प्राप्त करेंगे, और अनेक प्रकार की बार बार देवताओं के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पितरों के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कहना ही क्या, आपके बुजुर्ग तो आपके ऊपर में सदैव कृपा करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए ध्यान रखो, स्वजातीय विवाह ही स्वीकार करो। जय सिया राम।